श्रद्धा के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठ चुकी है गुरुग्राम में। सभी पहुंचे दिनेश भारती जी के साथ में जिला उपायुक्त के पास ज्ञापन देने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ये खबर। जय हिंद, जय भारत। पहले आप अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम जी। दिनेश ठाकुर, संस्थापक अध्यक्ष, भारत माता वाहिनी। नमस्ते। सदा हौसले मातृभूमि। दिल्ली में जो सरदा बहन की हत्या की है एक लव जिहादी आतंकवादी ने, उसके ऊपर हम ज्ञापन दे रहे हैं गुरुग्राम डीसी साहब को। ये ज्ञापन हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के गृह मंत्री जी को जा रहा है। इसके साथ हमने एक विषय और उठाया, जिसके लेटर में दे रहा हूँ। पंजाब में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ आई है, हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है। क्योंकि डेली यूट्यूब में मैं देखता हूँ कि वहाँ की पुलिस ने जैकेट उनको दे दी, बुलेट प्रूफ जैकेट हिंदू नेताओं को देनी पड़ रही है। हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। सुरेंद्र सूरी की जो हत्या की है खालिस्तानियों ने, खालिस्तानी भी कान खोल के सुन ले। हमारी नज़र है तुम्हारे ऊपर। देश का 1 इंच भी भूभाग और टुकड़ा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश बना के गलती की है, उसको सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो 10 राज्यों में ग्रीन ध्वज लहरा है, ग्रीन झंडा इस्लाम का लहरा है, ये पूरे देश में करना चाहते हैं। उस ग्रीन को भी केसरिया करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत का एक एक हिंदू युवा सनातनी आगे बढ़ रहा है। हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और हरियाणा शर्मसार हुआ है। किसान आंदोलन के बाद से हमारे हिंदू युवा आज तक कभी नहीं हुआ था जो खालिस्तानी घटनाएं हुई है। कनाडा में, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, उनके इशारे पर हिंदू नेताओं की हत्याएं हुई है। हरियाणा के युवा उसमें शामिल हुए हैं। इसके लिए हरियाणा सरकारों में कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ कि हमारे युवाओं का मार्गदर्शन क्यों नहीं हो रहा, या वो गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं। खाली वो जिम्मेवार नहीं है, उन सबके घरों की वीडियो आई है, हमने देखी है। सबके सब गरीब बच्चे हैं। हम जिम्मेवार हैं। या तो हम व्यापार नहीं दे पाए, या काम नहीं दे पाए, या शिक्षा नहीं दे पाए। आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा। पूरी तरह से आपके गुड़गांव का इस्लामीकरण हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खालिस्तानियों के, गजवा हिंदवाड़े आतंकवादियों के रडार पे खड़ा हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरी रेकी नहीं होती हो। यहाँ तक कि जहाँ मैं अपनी बिटिया को मेट्रो स्टेशन छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, वहाँ भी खालिस्तानी आतंकी पहुँच रहे हैं। लगातार सिस्टम को रिपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हरियाणा सरकार इस कार्यकर्ता के साथ नहीं करी। उसकी रिपोर्ट 0 है। भारत माता की जय। बहन बेटियों को भेड़ बकरी की तरह, जैसे भेड़िए बकरियों को उठा ले जाते हैं, भेड़ों को उठा ले जाते हैं, वैसी आज हमारी हालत हो गई है। लेकिन अब मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जब समाज के बच्चों की हालत भेड़ बकरियों जैसी हो गई है, तो अब हमें भी गडरिया, जो जागरूक गडरिया है, वो बनना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि एक मराठी में कहावत है कि जब भेड़िया बकरियां चुराने लग जाए तब बकरी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत से लोग फेसबुक पे बहन बेटी को ही दोष दे रहे हैं कि वो उसके साथ चलेगी, ये चलेगी, वो चलेगी। इस सब से काम नहीं चलेगा, टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। जब गडरिया की भेड़ बकरी को चुरा ले जाता है भेड़िया, तो फिर गडरिया समाज क्या करता है, वो उसको मारने के लिए शिकारी कुत्ते तैयार करता है, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता है, अपने भेड़ियों की रक्षा करना सीखता है। बिना शक्ति के शांति स्थापित नहीं हो सकती। अब समाज को मुखर होकर शक्ति के साथ उसका मुकाबला करने के लिए बाहर निकलना होगा। अन्यथा ये कब किसकी बेटी के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ हो जाए, इसमें कुछ भी पता नहीं है। लड़ाई बहुत ही गले तक आ चुकी है। अब नहीं जागेंगे तो कभी जग नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आज जो हम यहाँ पे आए हैं, श्रद्धा के हत्यारों को हम कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। और साथ में ये भी एक मांग है हमारी कि जो लिविंग रिलेशनशिप हो रही है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। और साथ में धर्म मांतरण का जो मुद्दा उठ रहा है उस पर भी कोई सख्त कानून बनाया जाए। क्योंकि जो 25 साल से 30 साल से एक ही धर्म में रह रहे हैं, तो वो कैसे एक ही पल में धर्म अपना चेंज कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हमने भी सुना है। और इवन ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठाया गया था। जो 25 साल से हिंदू धर्म में है
वो एक ही दिन में मुसलमान कैसे बन सकता है? ना उसको आयतें पढ़नी आती है, ना उसको कुछ आता है, तो उसको कैसे वो अपने धर्म में ग्रहण करवा सकती है अपना धर्म? इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन होती है। और साथ में ये भी है, जब 25 साल में आप एक धर्म में हो, आप उसी में ही रहोगे, ऐसा एक कानून बनाया जाए। एक और मांग है, लिविंग रिलेशनशिप पूरी की पूरे हिंदुस्तान में बैन की जाए, ताकि आगे से ऐसा कोई भी घटना ना वापरे और ना ही आगे सामने आए। और हम ये मांग कर रहे हैं, जैसा इस बंदे ने किया है, उसका सरेआम चौराहे पे उसका टुकड़े करने चाहिए, 35 नहीं 75 टुकड़े कर देने चाहिए, ताकि आगे के लिए सबक सीखे, कोई भी ऐसी जरूरत न कर सके, किसी की बहू बेटी को, हमारी बहू बेटी को, किसी को भी को मार ना सके, कुछ भी ना कर सके, हाथ ना लगा सके। ये हमारी मांग है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। जय हिंद। सुनी है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश में आज भी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि लव जिहाद के नाम पे उसको काट दिया जाता है, उसके माँ बाप से उसको दूर किया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे बाहर देशों में हुआ किया जाता है कि इनको ना फांसी देने की ज़रूरत है, ना इनको कुछ कहने की ज़रूरत है। जैसे ये हथियारे घोषित हो जाए, एक चौराहा बना दो, वहाँ पर ऐसे हथियारों के हाथ पैर काट के उनको वहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ दो, ताकि उनको ही पता चले कि जब हाथ पैर कटते हैं या जब आदमी कटता है या औरत कटती है ना, तो उनको कैसा महसूस होता है। तो मेरा बस यही सरकार से दरख्वास्त है कि इसके भी हाथ पैर काट दिए जाएं, फांसी ना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हाथ पैर काट के इसको अलग कर दिया जाए बस। लेकिन ऐसे जब तक एहसास नहीं होगा, फांसी देने से कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है, तो इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। मैडम, यहाँ पे क्या ये भी माने कि लड़कियों में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ऐसे प्यार के चक्करों में किसी के साथ भी ना पड़ जाए? अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। पता बिल्कुल, लड़कियों को ये पता होना चाहिए क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। इसकी शिक्षा भी होनी चाहिए कि कौन किस तरीके का कदम उठा सकता है, कौन हमारे लिए अच्छा होगा, कौन नहीं होगा, किस तरीके की बातें करके हमें फंसा सकता है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लड़कियों को खासकर पता होनी चाहिए। मेरा तभी हम सेफ। जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा मैम से, मैम ने सही कहा। हाँ, मैं ये नहीं कहता, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। प्यार किसी से भी हो सकता है, इंसान से हो सकता है, भगवान से हो सकता है। पर हाँ, अगर आपको किसी से प्यार है, अगर दूसरे लड़के से प्यार है जो आपसे आपकी जात का नहीं है या वह नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप से इस चीज़ के लिए बात करें, अपने भाइयों से बात करें, भाई बहनों से बात करें। अगर वो आपके खिलाफ नहीं है तो ही आप आगे जाएं, ताकि इस तरीके की घटनाएं हम कम कर सकें।